ज्वाइन करो फास्ट सभी लोग। आवाज आ रही है? मैसेज करना, आवाज आ रही है? ओके, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। दो मिनट में सभी रिवाइज कर लो, इतने में और बच्चे जुड़ जाएंगे। ये यो कौन लिख रहा है भाई? पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई करो। पढ़ने आए हो, हाल चाल पूछ नहीं आए हो किसी का यहां पे? हो गया रिवाइज? रिवाइज कर लिया सबने? मम्मी दूध देना। समझी कुत्ता? हो गया रिवाइज? बड़े आ गया? चलो सभी लोग लिखना, इक्वेशन ऑफ द लाइंस, और इस कंसेप्ट के ऊपर स्टार लगा दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये जो बताने जा रहे हैं, इसके सामने स्टार लगा देना। इक्वेशन ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग द origin, equation of the lines joining the origin to the point of intersection, equation of the lines joining the origin to the point of intersection, to the point of intersection of a given line, of a given line
and a given curve. Point of intersection of a given line and a given curve. And a given curve. ठीक है, नोट कर लिया हेडिंग? ठीक है, अब देखो, इसमें स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए गिवन लाइन एंड ए गिवन कर्व, मतलब एक लाइन एक कर्व को कट किया है और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन किया गया है। लिखा हुआ क्वेश्चन में लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को किससे ज्वाइन किया गया है? ओरिजिन के साथ। ठीक है, मतलब ये कोई कर्व है, ये मान लो कोई कर्व है और इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। सपोज करो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मान लो इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ, ये कर्व है। ठीक है, और एक लाइन है, और एक लाइन है, मान लो ये लाइन दिया हुआ है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। तो देखो ये दोनों, ये कर्व और ये लाइन एक दूसरे को कट किया है। कहां कट किया है? ये दो पॉइंट पे। इस पॉइंट को हमने a बोल दिया और इस पॉइंट को हमने b बोल दिया। अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को इस ओरिजिन से मिलाया गया है, इस ओरिजिन से। ठीक है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को इसके ओरिजिन से मिलाया गया है। क्लियर है? तो यही चीज लिखा है इसमें कि कोई कर्व है और कोई लाइन है। लाइन और कर्व जो है एक दूसरे को कट किया है और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाया गया है ओरिजिन के साथ, इंटरसेक्शन पॉइंट को। तो इस पे क्वेश्चंस मिलते हैं। देखो क्या होगा क्वेश्चन में, मैंने एक जनरल कर्व लिया है, कोई भी कर्व हो सकता है, ये हो सकता है ये सर्कल हो सकता है ये पैराबोला हो सकता है ये एलिप्स हो सकता है हाइपरबोला हो, ये कोई भी कर्व हो सकता है। मैंने जनरल फॉर्म लिया है। ठीक है, तो कोई कर्व है, उसको एक लाइन ने कट किया और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने किसे मिला दिया? ओरिजिन के साथ। ठीक है, तो बताओ बच्चों, पहले हमें ये जो हमने इक्वेशन यहां लिखा है, ये इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं? ये इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं? कौन कौन बताएगा? चलो बताओ सभी। जो इक्वेशन ऑफ कर्व हमने लिखा है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व होमोजेनियस है कि नहीं? हां, नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कौन बताएगा क्यों नहीं है? इतने दिन से क्लास लगा रहा, तुमको यही नहीं पता होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस का मतलब होता है जिसको 0,0 सेटिस्फाई करे और एवरी टर्म में x और y के पावर का सम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हां, पावर सेम नहीं है। देखो दो बातें हैं यहां पे। अगर मैं यहां x को 0 y को 0 x को 0 y को 0 सबको पुट कर दूं तो 0 0 0 0 0 c इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब इसको ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं किया, पहला कंडीशन। दूसरा, होमोजेनियस कंडीशन एक और होता है कि उसमें x और y के पावर का सम क्या होना चाहिए? सेम। तो यहां पावर 2 है, यहां पावर 2 है, यहां पे 1 + 1 पावर 2 है, लेकिन यहां पे पावर कितना है? 1 है सिर्फ। यहां भी पावर क्या है? 1 है। और इसमें कांस्टेंट में x और y की पावर क्या है? 0 है। इसलिए ये इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है। ये बात समझ में आई सबको? ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो ये इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है। तो देखो, मैंने पढ़ाया था क्लास में, होमोजेनियस इक्वेशन को जब भी हम ब्रेक करते हैं
तो वो हमेशा दो लाइन को करता है रिप्रेजेंट। होमोजेनियस इक्वेशन को जब भी हम ब्रेक करते हैं, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वहां से x का वैल्यू निकालते हैं, तो y का फॉर्म कैसा आता था, y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x। अब दोनों ही लाइन कहां से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, तो हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है, लाइन क्या है, lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, ये लाइन दिया हुआ है और ये कर्व दिया हुआ है, दोनों ने कट किया है। अब उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को जब मिलाओगे इसके साथ, ओरिजिन के साथ, इसका मतलब ये लाइन किससे पास कर गया, ओरिजिन से, OA लाइन, और OB लाइन भी कहां से पास कर रहा, ओरिजिन से। अगर हम इन दोनों OB और OA लाइन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन कैसा आना चाहिए, कौन बताएगा। अगर OA लाइन और OB लाइन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन कैसा आना चाहिए। अगर हम OA लाइन और OB लाइन को मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो कौन सा इक्वेशन बनेगा, होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस, बताओ। हां, होमोजेनियस बनेगा, बहुत अच्छा, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास कर, ये भी ओरिजिन से, तो दुनिया का कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन हो, अगर वो 2 डिग्री का आता है, वो हमेशा दो लाइन को करेगा रिप्रेजेंट। दोनों का दोनों कहां से पास करेगा, हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। इसका मतलब इस OA और इस OB लाइन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसका नाम होगा होमोजेनियस फॉर्म। ठीक है, होमोजेनियस फॉर्म। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो कर्व दिया ना, ये कर्व का इक्वेशन, ये कर्व सर्कल भी हो सकता है, ये पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, ये सब पढ़ा चुके हैं। एलिप्स कब होता है, हाइपरबोला कब होता है, पैराबोला कब होता है। ठीक है, तुमसे जब सवाल जब भी पूछेगा ना तो ये इक्वेशन दिया रहेगा, ये कोई सर्कल दे देगा, कभी पैराबोला दे देगा, कभी इलिप्स दे देगा, कभी हाइपरबोला दे देगा, ऐसे कर देगा। अब कहेगा एक लाइन है उसको कट किया है, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को किससे मिला गया, ओरिजिन के साथ। तो हम क्या चाहेंगे कि कैसे भी करके मैं इस OA और OB का ज्वाइंट इक्वेशन निकाल लूं, मतलब इसका होमोजेनियस फॉर्म। अगर मुझे इस OA और इस OB का होमोजेनियस फॉर्म मिल जाए तो हमारा काम सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और दो लाइन जो आता है, उन दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है वो भी पता है, tan थीटा 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस बी। परपेंडिकुलर में A प्लस बी क्या होता है, 0। कॉन्साइड में क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू AB। तो जैसा भी क्वेश्चन होगा हम कर सकते हैं। ठीक है, कह देगा क्वेश्चन में, ऐसे कह देगा कि लाइन और कर्व कट किया है, जहां पे कट किया है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने मिला दिया ओरिजिन के साथ, कह देगा इसके बीच का एंगल थीटा कितना होगा। ठीक है, कह देगा अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो कंडीशन क्या होगा, अगर ये दोनों लाइन कॉन्साइड कर जाए तो कंडीशन क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे यहां पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस OA और इस OB का हम क्या निकालेंगे, ज्वाइंट इक्वेशन, कंबाइंड फॉर्म, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी होमोजेनियस इक्वेशन। तो यहां पे सीखना क्या है, ध्यान समझना सभी, कि किसी भी इक्वेशन को हम कैसे चेंज करेंगे होमोजेनियस के फॉर्म में, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो। अगर वो होमोजेनियस नहीं है तो उसको होमोजेनियस में लाने का मेथड क्या होगा। तो मेथड ये होगा कि जो ये लाइन का इक्वेशन दिया है ना, इसमें तुम क्या करना, कांस्टेंट को एक साइड कर देना, जो इसका कांस्टेंट टर्म है यहां पे lx प्लस my, इसको एक सॉरी प्लस n जो कांस्टेंट है इसको साइड कर दो, lx प्लस my इज इक्वल टू माइनस n, इसको हम इस साइड कर देंगे। ठीक है, हमेशा कांस्टेंट को राइट साइड। अब क्या करना है, इसी कांस्टेंट से इसको डिवाइड कर देना है, तो lx प्लस my बाई माइनस n इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो ये क्या आएगा, 1 स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अब देखो यहां पे 1 का मतलब क्या है और 1 स्क्वायर का मतलब क्या है। 1 का मतलब यह हुआ कि इसमें x की पावर कितना दिख रहा है तुम्हें, इसमें x की पावर बन रहा है 1, यहां y की पावर क्या है, 1। 1 स्क्वायर का मतलब हुआ कि पक्का हर जगह पावर 2 बनेगा। कैसे, देखो जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, देखो यहां पे क्या आएगा, l स्क्वायर x स्क्वायर, तो x की पावर 2 आएगा, m स्क्वायर y स्क्वायर, तो y की पावर 2 आएगा। अब प्लस 2a भी करोगे तो 2lm xy, यानी x इंटू वाई, 2ab का फॉर्म में x इंटू वाई बन जाएगा, 2lm xy। तो x और y के पावर का सम यहां भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो 1 का मतलब हुआ पावर 1, 1 स्क्वायर का मतलब होगा पावर 2। ठीक वैसे ही अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो 1 क्यूब बन जाएगा,
इसका मतलब पावर क्या बनेगा, हर जगह 3 बनेगा। पावर 4 करोगे तो पावर 4 बनेगा। यह बात समझ में आई? इसको हो जाने दो, उसके बाद हम बता देंगे जो भी दिक्कत होगी, डाउट वगैरह। यह बात समझ में आई सबको? ये 1 स्क्वायर का मतलब समझ में आया? ठीक है। अब हम सीखेंगे यहां पे कि इस इक्वेशन को होमोजेनियस कैसे बनाना है। ठीक है, तो होमोजेनियस बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखो ध्यान से। अब सभी लोग देखो कैसे बनाना होमोजेनियस। होमोजेनियस बनाने का मेथड क्या है वो समझो। देखो, होमोजेनियस में एक्स और वाई के पावर का सम क्या होना चाहिए, हर जगह 2 होना चाहिए। हमें पावर 2 से मतलब है, हर जगह पावर 2 होना चाहिए। तो यही कर्व है ना, तो अब मैं इस कर्व को चेंज करूंगा होमोजेनियस फॉर्म में। कैसे? तो देखो, ax स्क्वायर यहां पावर 2 है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। by स्क्वायर यहां भी पावर 2 है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। 2hxy यहां भी पावर 1 + 1 2 बन गया, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। 2gx यहां दिक्कत है, यहां पे दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि इसमें पावर कितना है, 1 है, जबकि पावर क्या चाहिए, 2। तो मैं इसका एक पावर रेज करूंगा, बढ़ाऊंगा इसका एक पावर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। 1 का मतलब यह होता है कि हम इसका एक पावर बढ़ाने जा रहे हैं। प्लस 2fy, यहां देखो 2fy यहां भी पावर क्या है, 1 है। हमें एक पावर और चाहिए, तो हमें इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसका एक पावर रेज करेंगे। देखना कैसे अपने आप पावर बढ़ेगा इसका। अब प्लस कांस्टेंट c है, c में देखो कितना पावर है, x की पावर 0 कांस्टेंट है ना, तो इसमें x की पावर 0, y की पावर 0, मतलब इसमें 2 पावर कम है। तो हमें 2 पावर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो क्या करना है, इसमें आ गया ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx। अब इस 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब यही था, किसके इक्वल था ये, lx प्लस my बाई माइनस n था। ठीक है, प्लस 2fy, फिर यहां 1 को पुट कर दो। 1 किसके इक्वल था, lx प्लस my बाई माइनस n। अब प्लस c इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो lx प्लस my बाई माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब देख सकते हो यहां पे सभी जगह चेक कर सकते हो, सब जगह x की पावर 2 बन चुका है। देखो पावर 2, यहां भी 1 + 1, यहां भी 1 + 1 पावर 2। यहां देखो मल्टीप्लाई करना है इसको, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू x स्क्वायर पावर 2, x इंटू y पावर 2, y इंटू x पावर 2, y इंटू y स्क्वायर पावर 2। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करोगे, यहां पे देखो इसमें x स्क्वायर भी आएगा, y स्क्वायर भी आएगा पावर 2, और 2ab करोगे तो 2lm xy भी बनेगा पावर 2। यानी ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो था, सब जगह x और y के पावर का सम क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब ये इक्वेशन कैसा हो गया, होमोजेनियस। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद x स्क्वायर को एक साथ कर देना। देखो ना, x स्क्वायर यहां भी बन रहा है, यहां भी x स्क्वायर बन रहा है, यहां भी x स्क्वायर बनेगा, सभी x स्क्वायर को एक साथ कर दो। फिर y स्क्वायर को एक साथ कर देना, y स्क्वायर बन रहा है, यहां से भी, यहां पे भी बन रहा है y स्क्वायर, और यहां भी बनेगा y स्क्वायर, इसको भी एक साथ कर देंगे। अब उसके बाद x इंटू वाई को भी एक साथ कर देंगे। x इंटू वाई कहां बनेगा, देखो तो यहां x इंटू वाई बन रहा है, यहां पे x इंटू वाई बन रहा है, यहां पे x इंटू वाई बन रहा है, और यहां पे जब 2ab करोगे तो यहां भी x इंटू वाई बनेगा। अब इस x इंटू वाई को सबको एक साथ कर दो। तो सबको जब एक साथ करोगे तो कुछ ऐसा ही तो फॉर्म बनेगा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, ऐसा ही कुछ बन जाएगा होमोजेनियस। देखो यही तो होता है होमोजेनियस का फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0।
इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर एक साथ हो गया, वाई स्क्वायर एक साथ हो गया, हमें नहीं पता ए और बी क्या आएगा, वो तो सिंप्लीफाई करके देख लेना, ए कितना आएगा, बी कितना आएगा, और एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h कितना आएगा। तो ये इक्वेशन चेंज हो गया किसमें, होमोजेनियस में। अब ये जो होमोजेनियस इक्वेशन बना हुआ है, ये इक्वेशन जब हम ब्रेक करते हैं तो ये दो लाइन को करता है रिप्रेजेंट। अब दोनों कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन दो लाइन को करेगा रिप्रेजेंट। कौन सा लाइन, एक लाइन कौन सा हो जाएगा, OA, और एक लाइन क्या हो गया, OB। देखो ये होमोजेनियस हो गया, तो ये इक्वेशन दो लाइन को करेगा रिप्रेजेंट। दोनों कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। तो देखो तो इसमें कौन सा लाइन है जो ओरिजिन से पास किया है, एक लाइन है OA और एक लाइन क्या है, OB। इसका मतलब यहां से जो दो लाइन आएगा, जो दो लाइन आएगा, एक लाइन होगा OA लाइन और दूसरा क्या हो जाएगा, OB लाइन। ये इक्वेशन इसी दो लाइन को करेगा रिप्रेजेंट, OA एंड OB। अब जब हमारे पास होमोजेनियस आ गया है, तुमसे कहेगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम। मान लो ये थीटा निकालना हमें, थीटा कितना होगा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। टेन थीटा कितना होता है, 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B का मॉड। तो यहां से A मिल जाएगा, A का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², B का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y², और एक्स वाई का जो भी कोफिशिएंट है उसको 2h के बराबर करके वहां से h निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, तो यहां से एंगल सीधा आ जाएगा। कहेगा ये यहां पे कहेगा कि ये अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए, कौन सा लाइन, OA एंड OB, OA एंड OB, तो कंडीशन क्या होगा, तो क्या कर देंगे, A प्लस B का सम 0। कह देगा ये OA और OB लाइन कोइंसाइड किया है, तो कंडीशन क्या अप्लाई कर देंगे, h² इक्वल टू AB। ये सारा कुछ पढ़ा चुका है रिजल्ट। परपेंडिकुलर में क्या होता है, A प्लस बी का सम क्या होता है, 0 होता है। A प्लस बी का सम क्या होता है, 0 होता है। तो जैसा भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होगा। तो पहचानेंगे कैसे कि हमें इस मेथड को ही अप्लाई करना, होमोजेनियस वाले मेथड को। तो क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट होगा कि कोई लाइन उस कर्व को कट करेगा और कहेगा लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट को हमें क्या करना, ओरिजिन से क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। जहां भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिल जाए लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन, समझ लो कि हमें उस कर्व को क्या बना देना है, होमोजेनियस। अब होमोजेनियस जैसे ही बन जाएगा उसके बाद सारा का सारा रिजल्ट किसका अप्लाई हो जाएगा, होमोजेनियस का, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। समझ में आया सबको, क्लियर है। 2xy की पावर रेज इसलिए नहीं किया ना, 2hxy में, यहां देखो 2hxy में, यहां तो ऑलरेडी पावर 2 है, 1 + 1, यहां तो पावर 2 बन रहा है ना, पावर का सम तो 2 होना चाहिए, तो वो तो 2 है यहां पे, यहां ऑलरेडी 1 + 1 पावर 2 बन रहा है, तो यहां हम पावर इसका रेज नहीं करेंगे। और कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। सबको आया समझ। तो जल्दी से इसको नोट कर लो। एक बार पहले नोट करो, फिर मैं दोबारा फिर समझा देता हूं। नेटवर्क सही रखा करो, डिस्कनेक्ट नहीं होगा फिर। नोट कर लिए। ठीक है,
तो हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं दोबारा फिर से बता देता हूं कि कोई कर्व दे देगा, ये कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा और लाइन दिया रहेगा, कहेगा उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑरिजिन से मिलाया गया, जहां पे कट किया है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को किससे मिलाया गया, ऑरिजिन के साथ, इसको मिलाया गया ऑरिजिन के साथ। तो इस पे क्वेश्चंस होंगे। तो हमें पता है कि जब कोई लाइन ऑरिजिन से पास करता है तो उसका प्रोडक्ट कैसा होता है, होमोजेनियस होता है। तो होमोजेनियस बनाने का मेथड क्या होता है, किसी भी कर्व को होमोजेनियस में चेंज करने का मेथड क्या होता है कि जो भी कर्व दिया रहेगा, जो भी लाइन दिया रहेगा, जो कट किया है, तो हमें क्या करना है कि जो कांस्टेंट लाइन का जो इक्वेशन होगा उसका कांस्टेंट टर्म राइट साइड कर देना है, उसके बाद जो भी कांस्टेंट यहां पे आएगा उससे डिवाइड कर देना है, तो यहां पे बन जाएगा 1। अब हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहां बन जाएगा 1 स्क्वायर। 1 का मतलब होता है x की पावर 1 y की पावर 1। 1 स्क्वायर का मतलब होता है, इसको ब्रेक करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या बनेगा, पावर 2 फिर 2ab करोगे x इंटू वाई पावर 2। ठीक है, तो 1 का मतलब पावर 1, 1 स्क्वायर का मतलब पावर 2। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बनाएंगे होमोजेनियस। तो होमोजेनियस बनाने के लिए पावर हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो यहां पे पावर 2 था, यहां पावर 2 था, यहां 1 + 1 पावर 2 था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत कहां पे थी, 2gx में। तो 2gx कितना पावर कम था इसका, इसमें सिर्फ पावर 1 था, चाहिए पावर 2। तो मैंने क्या किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब जब इस 1 का वैल्यू यहां पे नीचे देखो, यहां पुट करोगे तो x इंटू एक्स पावर 2 बन जाएगा, x इंटू वाई 1 + 1 पावर 2 बन गया। तो इसमें एक पावर कम था तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक वैसे 2fy, तो इसमें पावर कितना है y का, 1 है, तो हमें इसका एक पावर बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और इस 1 का वैल्यू यहां पुट कर दिया। 1 किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, प्लस c इंटू 1 स्क्वायर किया। c में 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि c में x की पावर क्या था, 0, y की पावर क्या था, 0, क्योंकि c क्या कांस्टेंट है। तो c में x की पावर 0, y की पावर 0, तो इसमें कितना पावर कम था, 2 पावर कम था, तो हमने 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब फिर इस 1 स्क्वायर का वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया। अब जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, होमोजेनियस, क्योंकि हर जगह पावर 2 बनेगा। देखो पावर 2 पावर 2 पावर 2, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर पावर 2, x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, एक्स स्क्वायर बनेगा, वाई स्क्वायर बनेगा, एक्स वाई बनेगा। तो ये इक्वेशन में जितना भी टर्म था सब में पावर 2 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एक साथ, वाई स्क्वायर को एक साथ और एक्स इंटू वाई को एक साथ कर देना, सिंप्लीफाई करके इसको पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कुछ ऐसा होमोजेनियस बन जाएगा। और होमोजेनियस इक्वेशन का मतलब ही होता है कि ये हमेशा दो लाइन को करेगा रिप्रेजेंट। दोनों कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। तो वो कौन सा लाइन है इसमें डायग्राम में, कौन सा लाइन है, OA एंड OB, यही तो लाइन है जो ओरिजिन से पास किया है। तो जब होमोजेनियस आ गया तो कह देगा इसके बीच का एंगल निकालो, tan थीटा, थीटा कितना होगा। तो होमोजेनियस इक्वेशन जब भी दो लाइन को करेगा रिप्रेजेंट तो उसके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला यही होता है। बस यहां से ABH निकाल के पुट कर दो। परपेंडिकुलर कहेगा तो A प्लस B का सम 0 कर दो, कहेगा लाइंस कोइंसाइड किया है तो H स्क्वायर इक्वल टू AB कर लो। प्रथम क्लियर हो गया। आप घर पे पढ़ाई नहीं करते हो क्या निशात, ये लिखवाया ना कंडीशन, यहां थीटा जब 0 पुट करोगे लाइन कोइंसाइड करेगा तो थीटा 0 होगा, तो ये पढ़ाया नहीं क्लास के अंदर। यहां थीटा 0 पुट करोगे, tan 0 0, इसको इधर लाओगे 0, 2 को इस साइड कर दो 0, H स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग कर दो H स्क्वायर इक्वल टू AB, वही तो आएगा थीटा 0 के लिए। तो कम से कम घर पे स्टडी तो किया करो ना, सब कुछ ड्राइव किया हुआ क्लास के अंदर, रिजल्ट है तो ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और देखता हूं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं इस क्वेश्चन को इतना समझाने के बाद, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत किसी को, दे क्वेश्चन अब। ठीक है, लिखो, प्रूव दैट the angle between the lines, prove that the angle between the lines joining the origin, prove that the angle between the lines joining the origin to the point of intersection, prove that the angle between the lines joining the origin to the point of intersection of the straight line
y is equal to 3x plus 2. Prove that the angle between the lines joining the origin to the point of intersection of the line y is equal to 3x plus 2 with the curve कर्व दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3y स्क्वायर, सॉरी 3xy नहीं है, ये 2xy है, यहां पे ये 2 कर लेना इसको, 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 is theta is equal to tan inverse of 2 root 2 by 3. यह प्रूव करना है. तो कह रहा है कि ये जो लाइन है इस कर्व को कट किया है. कोई भी कर्व दिया हुआ है, कुछ भी कर्व हो, ये कोई कर्व दिया हुआ है, इसका इक्वेशन, और एक लाइन है. कौन सा लाइन है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2. जहां पे कट किया है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑरिजिन से मिलाया गया है. तो तुमसे पूछ रहा है कि इसके बीच का एंगल, ये थीटा कितना होगा. चलो सॉल्व करो. मेथड सिखा दिया है कैसे करना है सब. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको. जैसे हमने कहा कांस्टेंट को राइट साइड, बाकी टर्म को एक साइड, फिर कांस्टेंट से डिवाइड 1 बनाओ, फिर 1 स्क्वायर बनाओ. जितना पावर कम है कर्व में उतने 1 से उसको मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई करके बना दो होमोजेनियस, और फिर एंगल निकाल लो. आया किसी का आंसर? हो रहा है होमोजेनियस, बन रहा है होमोजेनियस.
जैसे कहा वैसे स्टेप वाइज बढ़ जाओ, हो जाएगा। जैसे कहा वैसे बढ़ जाओ, आंसर तक पहुंच जाओगे तुम। सर अभी 1 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, बोल दो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। पक्का? हाँ 1 मिनट के बाद बंद होगा। ठीक है, अभी हम दोबारा लिंक भेजने वाले हैं क्योंकि 45 मिनट के बाद ये लिंक खत्म हो जाता है, तो नया लिंक भेज रहा हूं, इतने में तुम क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है, कंप्लीट करो क्वेश्चन फटाफट। सबसे होना चाहिए, इतना समझाने के बाद तो सबसे होना चाहिए। 3 बार समझाया मैंने एक चीज को, अब फाइनल आंसर तक पहुंच जाओ, इतने में तुम्हारे पास दोबारा लिंक आने वाला है, दोबारा ज्वाइन करना है फिर से। ज्वाइन कर लो सभी लोग दोबारा। वो चैट नहीं दिख रहा। ये है क्या? साइड में रहने दो बस, ये ठीक है। किसका किसका आंसर आ गया फाइनल? आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है? चलो आंसर बताओ, किसका किसका हो गया आंसर फाइनल? जिसका हो गया डन लिखो तो। कार्तिक डन। और कोई? अरे आंसर निकालो ना फाइनल, इक्वेशन से क्या होता है? आंसर निकालो फाइनल। क्या करेंगे बता, क्या पढ़ा है हमने, क्या सिखाया? कि सबसे पहले हमें क्या करना है, कांस्टेंट को राइट साइड, तो 3x हुई साइड कर दो, कांस्टेंट बच गया राइट साइड। अब 2 से डिवाइड कर दो, ये 1 हो गया, स्क्वायरिंग कर दो, ये 1 स्क्वायर हो गया। अब देखो इसमें पावर कहां कहां 2 नहीं है, उसको 2 बनाओ, 2 बनाना है पावर को, तो यहां पे x स्क्वायर है, ठीक है, ये 2xy है, ये भी ठीक है, 3y स्क्वायर है, ये भी ठीक है, यहां तक तो ठीक है। ये 4x में एक पावर कम है, तो 4 इंटू एक्स, एक्स में 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 इंटू वाई, वाई में एक पावर कम है, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करो। -11 इंटू में, अब इसमें x की पावर 0 है, y की पावर 0 है, तो इसको 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1, 1 किसके इक्वल है, y माइनस 3x बाई 2 प्लस 8 इंटू वाई, y किसके इक्वल है, सॉरी 1 किसके इक्वल है, y माइनस 3x बाई 2 माइनस 11 इंटू में 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर है, y माइनस 3x बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इस पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके देखो इक्वेशन जो बनेगा लास्ट में 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चेक करना, क्या वो इंटरनेट काम नहीं कर रहा है? कहां गए? नो इंटरनेट खत्म हो गया वो इसमें। चेक करना, उनके पास जा रहे हैं। इतना आंसर आ गया। 17 से डिवाइड कर देना, लास्ट में 17 कैंसिल हो जाएगा सबसे, यही बन जाएगा इक्वेशन। समझ में आ गया? तो अब यहां से पहले चेक कर लिया, इतना आ गया सबका इक्वेशन, इक्वेशन मैच कर गया, ठीक है। तो अब हो गया, फिर तो यहां से ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b -1, और 2h के बदले में क्या है यहां पे -2, तो h कितना आ गया यहां से -1 आ गया, तो a आ गया, b आ गया, h आ गया, तो इसके बीच का यही तो होमोजेनियस इक्वेशन होगा ना, यही तो इक्वेशन है जो दो लाइन करेगा रिप्रेजेंट, कौन सा लाइन होगा, OA एंड OB। तो इसके बीच का देखो, ये भी ओरिजिन से पास किया, ये भी ओरिजिन से पास किया, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये दो लाइन को करेगा रिप्रेजेंट, एक होगा OA, दूसरा क्या होगा OB।
तो पूछ रहा है कि इसके बीच का एंगल थीटा कितना होगा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2√h² माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी का मॉड। बस यहां पे a b h रख दो, देखो यही आ जाएगा आंसर तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है? हो गया फाइनल आंसर सबका, मैच कर गया आंसर। आंसर मैच कर गया। बहुत अच्छा। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन कर दिखाओ। लिखो, फाइंड द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्या स्ट्रेट लाइंस का आरएचएस निगेटिव, आरएचएस क्या होता है इसमें, क्या पूछ रहे हो तुम? स्ट्रेट लाइंस का आरएचएस, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन होता है, कौन से लाइंस का? अरे वन बनाते हैं ना यहां पे, ये वन बनाने का मेथड हुआ, उसके बाद पावर को बढ़ाने और घटाने का तरीका है, जितना पावर होगा उसके हिसाब से हम रेज कर देंगे पावर को। वन का काम इतना है बस। राइट साइड में तो हमेशा +1 होना चाहिए, राइट साइड में हमेशा +1 रखना है अपने को, नॉट -1। अगर मान लो यहां पे -2 होता तो मैं -2 से डिवाइड करता, चाहिए +1 नॉट -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कंडीशन दैट, अच्छा जो ये कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओनली फॉर एडवांस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, सिलेबस में वैसे तो लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन इसके क्वेश्चंस को अटैच कर देता है, तो फिर बच्चे जो है ना बड़े मेथड से करते हैं, तो मैं इसको छोटा तरीका बता रहा हूं, होमोजेनियस बनाने वाला मेथड। इसे तुम्हारा टाइम बच जाएगा और तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस टाइप के, और मिलेंगे क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही करना है तुमको, तो मेथड मैं अपना अलग तरीका बता रहा हूं करने का। लिखो, फाइंड द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस joining the origin, find the condition that the pair of straight lines joining the origin to the intersection of the line, to the intersection of the line, to the intersection of the line, to the intersection of the line y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c, and the circle x square plus y square is equal to a square, and the circle x square plus y square is equal to a square is at right angle, is at right angle, is at right angle। करेक्ट, ये लाइन इस सर्कल को कट किया, जहां पे भी कट करेगा उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाया गया ओरिजिन के साथ, और उसके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। कंडीशन क्या होगा? सेम बात, होमोजेनियस बना दो। तुम्हें क्या करना है? होमोजेनियस बनाना है। और जैसे ही होमोजेनियस आएगा, एंगल 90 डिग्री है, तुम जानते हो कि सर्कल का सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर क्या होता है 0 0, और रेडियस क्या होता है इसका a।
तो ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर क्या है 0 0, और एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक लाइन क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कुछ ऐसा एक लाइन है जहां पे ये कट किया है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को, ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये सर्कल हो गया। जहां पे कट किया है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाया गया किसके साथ, ऑरिजिन के साथ। तो ये एंगल कह रहा है यहां पे कितना है 90 डिग्री। कंडीशन क्या होगा, तो सेम काम, सर्कल को बना दो होमोजेनियस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। करना कंप्लीट, सर्कल को बना दो होमोजेनियस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइंस। यही मैंने कहा था, वो कर्व कोई भी दे देगा, सर्कल कभी क्या कर देगा, सर्कल हटा के यहां एलिप्स डाल देगा, हाइपरबोला डाल देगा, सबका तरीका सेम ही रहेगा सॉल्व करने का। टू सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, नहीं, गलत है। आंसर आएगा 2c स्क्वायर इजकल टू, जो आंसर आएगा 2c स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आंसर आएगा, चेक करो। परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी 0, होमोजेनियस बना दो। पूरा सिंप्लीफाई भी करने की जरूरत नहीं है यार। a का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। थोड़ा स्मार्ट वर्क किया करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सर्च कर लो। अब b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सर्च कर लो, उन दोनों का सम क्या कर देंगे 0। हुआ फाइनल। ठीक है, बहुत अच्छा आयुषी। कार्तिक, देखा गलती क्या की है तूने, आ गया आंसर फाइनल अब। यस सर। कार्तिक, गलती पता चला, प्रथम ने भी कर लिया, बहुत अच्छा। जहां भी तुम्हें ये लाइन क्वेश्चन में दिख जाए ना, जहां भी क्वेश्चन में ये लाइन दिख जाए, द लाइन ज्वाइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन, समझ लेना कि वहां पे एक ही तरीका है सॉल्व करने का, वो है होमोजेनियस बनाना है कर्व को विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइंस। बहुत अच्छा जागृत, बहुत अच्छा, इससे भी हो गया। देखो इसमें कांस्टेंट क्या है, c है, तो c को ही सेट कर दो, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी। अब c से डिवाइड कर दो, y माइनस एम एक्स बाई सी इज इक्वल टू 1।
स्क्वायरिंग कर दो, y माइनस एम एक्स बाई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सर्कल को बनाएंगे होमोजीनियस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब देखो यहां पावर 2 यहां पावर 2, दिक्कत क्या है इसमें, यहां पावर क्या है, 0 है, ए तो कांस्टेंट है ना, रेडियस है ये, तो हमें तो एक्स और वाई के पावर का सम क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो यहां पे एक्स और वाई तो है ही नहीं, इसका मतलब इसमें इसमें 2 पावर कम है, तो 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, यही 1 स्क्वायर है, y माइनस एम एक्स बाई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन दो लाइन को करेगा रिप्रेजेंट, 2 लाइंस को करेगा रिप्रेजेंट, दोनों कहां से पास करेगा, ऑरिजिन से, ओ ए एंड ओ बी, और एंगल कितना है यहां पे 90 डिग्री। तो कंडीशन क्या होता है होमोजेनियस में 90 के लिए, a प्लस बी का सम 0, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, a प्लस बी का सम क्या होता है, 0 होता है। a का मतलब क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो पूरा सिंपलीफाई मत करो ना, सर्च कर लो कॉफिशिएंट, जरूरत क्या है सिंपलीफाई करने का, पता तो है पावर 2 है हर जगह, देखो ना पावर 2 है, इसका स्क्वायर ब्रेक करोगे वाई स्क्वायर भी आएगा, एक्स स्क्वायर भी आएगा, एक्स इंटू वाई भी आएगा, तो हर जगह पावर 2 है, बन गया होमोजेनियस। ए का मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो यहां पे कितना है 1, और कहां बनेगा एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, यहां भी बनेगा, देखो यहां ब्रेक करोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां क्या बनेगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एम स्क्वायर इंटू में ये माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, अब बाई नीचे में क्या आ जाएगा, एक सी स्क्वायर भी आएगा, ये हो गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और क्या चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बी, तो कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बी कितना है यहां पे, एक तो यहां पे कॉफिशिएंट बन रहा है 1, और कहां वाई स्क्वायर बनेगा, यहां बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, तो वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक, अब ये माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस ए स्क्वायर, और नीचे में क्या था सी, तो बाई में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो, यही आ जाएगा, समझ में आया। सबको आ गया समझ, सबको आ गया समझ, नोट कर लिए, ठीक है। तो ऐसे कोफिशिएंट सर्च कर लिया करो, टाइम बचाना है तो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी हो तो तुम्हारी चॉइस है ना, तुमको दिक्कत हो रही है कोफिशिएंट सर्च करने में तो तुम सीधे सिंपलीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर को एक साथ कर दो, वाई स्क्वायर को एक साथ कर दो, एक्स इंटू वाई को एक साथ कर दो, फिर उसके बाद सॉल्व करो एबीएच का वैल्यू निकाल करके, वो तुम्हारी मर्जी है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट द पेयर ऑफ लाइंस, अच्छा तो जैसे हमने कहा यहां सर्कल था, ये कोई जो नहीं हर जगह सर्कल दे देगा, वो पैराबोला हो सकता है, इलिप्स दे देगा, हाइपरबोला, कुछ भी दे सकता है, इंटरसेक्शन पॉइंट कहेगा और इनसे मिलाया गया, एंगल 90 है, कंडीशन क्या होगा, तो हर जगह मेथड यही रहेगा सॉल्व करने का। लिखो, फाइंड द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, find the condition that the pair of straight lines joining the origin find the condition that the pair of straight lines joining the origin to the intersection of the curve x square by a square plus y square by b square is equal to 1, joining the origin to the intersection of the curve x square by a square plus y square by b square is equal to 1 by the line lx plus my plus n is equal to 0, lx plus my plus n is equal to 0 are coincide if प्रूव करना है if a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये प्रूव करना है।
ये बताना किसका इक्वेशन है ये क्या लिखा हुआ है, इस कर्व का नाम क्या होता है, बताना, कौन बताएगा। क्वेश्चन हमने ये बोला है, प्रूव दैट द पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइन द ऑरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, कर्व दिया हुआ है, बाई द लाइन, लाइन दिया हुआ है LX प्लस MY प्लस M, आर कॉन्साइड इफ, ये प्रूव करना है, इफ ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इजिकल टू एन स्क्वायर। हाँ बहुत अच्छा, इलिप्स है ये, देखो तो वही मैं कह रहा था, कर्व कोई भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो लाइन है ना, इस इलिप्स को कट किया है, और जहां पे भी कट किया है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को किसे मिलाया गया, ओरिजिन के साथ। अकारा वो दोनों लाइन OA और OB लाइन क्या हो गया, आपस में कॉन्साइड कर गया, तो ये कंडीशन प्रूव करना है। तो कॉन्साइड का कंडीशन क्या होता है, कौन बताएगा। होमोजीनियस में दो लाइन कॉन्साइड किया है तो कंडीशन क्या होता है, कौन बताएगा। कोई है, बताओ आंसर, क्या लिखते हैं हम लोग कॉन्साइड का कंडीशन। टू लाइन्स आर कॉन्साइड, क्या होता कंडीशन, टू लाइन्स आर कॉन्साइड, कंडीशन क्या होगा, जल्दी बोलो, अरे बोलो जल्दी, क्या होता कंडीशन। आयुषी, कार्तिक, बहुत अच्छा, एच स्क्वायर इजगल टू ए बी, बहुत अच्छा। तो कुछ नहीं, बना दो होमोजीनियस और एबीएच का वैल्यू पुट कर दो एच स्क्वायर इजगल टू ए बी में। तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो कोफिशिएंट सर्च कर लेना या पूरा सिंप्लीफाई कर लेना, अब पुट कर दो, करो कंप्लीट सभी। और ये क्वेश्चन सबसे होना चाहिए, लास्ट में लग जाएगा एच स्क्वायर इजगल टू ए बी, बहुत अच्छा। जल्दी कंप्लीट करो सभी लोग। तू सारा टीवी देख रहा है क्या, टीवी दिखा रहा है वहां से। पढ़ाई कर लो। ये टीवी क्यों चला रखा है भाई तुषार। किसका आंसर आया, कार्तिक का हो गया, बहुत अच्छा।
तो भाई पढ़ाई कर लो ना, मूवी देखने के लिए बैठा हुआ ऑनलाइन क्लास में, तो मूवी देख रहा है। तुम्हारी कंप्लेन करता हूं, रुको। कार्तिक ने कर लिया, जागृत ने कर लिया, और कोई? और कोई सॉल्व किया? तो ये इलिप्स है, और कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, मान लो ये Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, यहां पे कट किया और यहां पे कट किया। अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाया गया किसके साथ? ओरिजिन के साथ। ये ओरिजिन है सेंटर के साथ। अब कह रहा है ये OA और OB लाइन जो है, OB एंड OA लाइन कौन साइड कर गया? कंडीशन क्या होगा? तो सेम बनाओ होमोजेनियस, n को साइड कर दो, Lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस एन, Lx प्लस एम वाई बाई माइनस एन इज इक्वल टू 1 हो गया। Lx प्लस एम वाई बाई माइनस एन का स्क्वायर कर दो, ये 1 स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां तो ठीक है पावर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहां भी पावर ठीक है। 1 को इस साइड कर दो, -1। तो इसमें तो x तो है ही नहीं ना, y है। कितना पावर कम है? 2 पावर कम है। कितना से मल्टीप्लाई होगा? 1 स्क्वायर से। अब इस 1 का वैल्यू पुट कर दो, 1 स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल माइनस 1 इंटू में 1 स्क्वायर, यही 1 स्क्वायर है, Lx प्लस देखो ये बन गया होमोजेनियस। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन 2 लाइन करेगा रिप्रेजेंट। अब दोनों कहां से पास करेगा? ओरिजिन से, OA एंड OB। अब कह रहा दोनों लाइन क्या हुआ? कौन साइड? तो कंडीशन क्या होता है? h स्क्वायर इजकल टू AB। तो h कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई से। तो एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होगा वो किसके बराबर होता है? 2h के बराबर। देखो इसमें सर्च कर लो कोफिशिएंट, कहां बनेगा? इसमें तो बनेगा नहीं, इसमें भी नहीं बनेगा, यहां बनेगा 2lmxy, ये -1 मल्टीप्लाई होगा तो -2lm, यही xy कोफिशिएंट होगा। 2lmxy, तो xy कोफिशिएंट क्या आ गया? l इंटू m इंटू -1, और नीचे में n स्क्वायर आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो h आ गया यहां से, माइनस में lm बाई n स्क्वायर। अब यहां से a कितना आएगा? चलो h पुट करो यहां पे, माइनस l बाई m, lm बाई n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये h हो गया। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर यहां पे क्या बन रहा है? 1 बाई ए स्क्वायर। और कहां बनेगा? यहां बनेगा l स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब बाई नीचे में n स्क्वायर, -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस में l स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू में कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर b, b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, 1 बाई बी स्क्वायर यहां पे है। और कहां आएगा? यहां भी आएगा, इसको ब्रेक करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में m स्क्वायर बनेगा, फिर -1 से मल्टीप्लाई तो -m स्क्वायर।
अब बाई नीचे माइनस एन का होल स्क्वायर एन स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो एलसीएम लेकर के, देखो तुम्हारा यही रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया सबको? नोट कर लिए? एच का मतलब क्या होता है? एक्स वाई का कोफिशिएंट। जो हम लिखते हैं होमोजेनियस में, उसमें क्या होता है? 2h(xy) होता है। तो एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होगा वो किसके बराबर होगा? 2h। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा? होमोजेनियस ही तो बनेगा। तो उसमें एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होगा उसको क्या बोलते हैं? 2h बोलते हैं। तो 2h इज इक्वल टू, क्योंकि हमें h चाहिए ना, यहां पे h पुट करना है, यहां पे h निकाल करके, तो 2h इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई यहां तो आएगा नहीं, यहां भी नहीं आएगा, यहां आएगा ना। जब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, 2ab, तो 2lmxy बनेगा। तो 2lmxy का कोफिशिएंट यही हो गया, और माइनस था बगल में तो वो माइनस मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे में माइनस n का स्क्वायर भी तो बनेगा, नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल, h आ गया। h को हमने यहां पुट कर दिया। हो गया क्लियर? अब a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और h आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई से, और एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होता है? 2h। आंसर मैच कर गया सबका? आंसर मैच कर गया? इसको सिंप्लीफाई करके आंसर मैच कर गया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखना, इफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द origin, if the straight line joining the origin to the point of intersection of the lines, to the point of intersection of the lines, if the straight lines joining the origin to the point of intersection of the line x plus y is equal to 1, x plus y is equal to 1 with the curve x square plus y square plus x minus 2y minus m is equal to 0, minus m is equal to 0, are perpendicular to each other, then the value of m is equal to, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है -1/2, बी है 0, सी है 1/2, डी है 1। 4 मिनट में बंद हो जाएगा। ठीक है, 4 मिनट रहता है, जल्दी से कर दो कंप्लीट। तो डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे बना दो होमोजेनियस, और परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी का सम 0 कर दो। यहां तो ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, ये पहले से ही 1 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग कर दो सीधा, ये 1 स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, पुट कर दो वहां पे, और a प्लस बी का सम 0 कर दो, परपेंडिकुलर है तो वहां से m आ जाएगा। और बताओ मुझे आंसर कितना आया?
बोलो जल्दी आंसर। सी ऑप्शन, बहुत अच्छा आयुषी, बहुत अच्छा। आयुषी जल्दी सॉल्व कर लेती है क्वेश्चन, कैलकुलेशन इसका अच्छा है। कार्तिक का भी सही टाइमिंग है क्वेश्चन का। सी ऑप्शन आएगा इसका। ऑप्शन सी आएगा 1/2। m का वैल्यू जो आएगा यहां पे 1/2 आएगा, चेक कर लो। बस यहां पे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया, यहां पे एक पावर कम है तो x इंटू 1 कर दो, यहां भी एक पावर कम है तो इंटू में 1 कर दो, यहां पे दो पावर कम है तो इंटू में 1 स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में 1 पुट कर दो। 1 किसके इक्वल है? x प्लस वाई, 2y, 1 पुट कर दो, x प्लस वाई, 1 स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन बन गया होमोजेनियस, तो होमोजेनियस इक्वेशन दो लाइन करेगा रिप्रेजेंट, दोनों कहां पास करेगा? ओरिजिन से। अगर उन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो m का वैल्यू क्या होगा? यानी a प्लस बी क्या करना है? 0। अब कोफिशिएंट सर्च कर लो, यहां से a कितना आ गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, और कहां बनेगा? यहां भी बनेगा x इंटू एक्स स्क्वायर 1, और इसमें तो नहीं बनेगा, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा? यहां पे माइनस m आ जाएगा, प्लस अब b लिखो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यहां पे कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर नहीं बनेगा, यहां बन रहा है वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या आ गया? -2, और यहां से बनेगा वाई स्क्वायर, यहां भी बनेगा वाई स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर में वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट कितना आ गया? -m। सॉल्व कर लो, यहां से m का वैल्यू आ जाएगा 1/2।